ये केस हरियाणा की एक ऐसी छोरी का है जो सेक्सुअली भी छोरों से कम नहीं है। कल्पना कीजिए एक हंसता खेलता परिवार जिसमें एक माँ है, एक बेटा है और एक बेटी है, लेकिन इन तीनों के बीच में एक ऐसा राज छुपा है जिसे सुनकर किसी की भी जी कांप जाएगी। यह केस है आजाद नगर की यमुना नगर कॉलोनी का। राहुल अपनी बहन काजल और अपनी माँ मीना सैनी के साथ रहता था। राहुल के पिता की मौत 2007 में हो गई थी। इस चीज की वजह से राहुल की माँ ने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया था। 2020 दोनों बच्चे काफी बड़े हो चुके थे। राहुल की माँ ने डिसाइड किया कि अब राहुल की शादी करा दी जाए ताकि ये जो घर का एकांत है वो खत्म हो और घर में थोड़ी चहल पहल आए। राहुल की बहन काजल ने ये सजेस्ट किया कि राहुल की शादी उसी की बेस्ट फ्रेंड खुशी से करा दी जाए। राहुल भी इस चीज के लिए रेडी होता है क्योंकि खुशी काफी ज्यादा खूबसूरत होती है और वो अक्सर राहुल के घर पर आया करती थी। राहुल उससे काफी फ्लर्ट भी किया करता था और इंटरनली उसके मन में उसके लिए फीलिंग्स थी। फाइनली दोनों की फैमिलीज मान जाती है और दोनों की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद फर्स्ट नाइट का दिन था। राहुल काफी ज्यादा एक्साइटेड था क्योंकि वो आज तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था, क्योंकि उसका मानना था कि वह उसी व्यक्ति के साथ इंटीमेट होगा जिससे वो एक्चुअल में प्यार करता है। जैसे ही राहुल अपने कमरे की तरफ बढ़ता है और अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो वह अपनी बहन काजल और खुशी को आपत्तिजनक स्थिति में पाता है और इस चीज को देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उस मोमेंट पर नई नई शादी थी तो इस चीज को वो इग्नोर भी कर देता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो ये सिचुएशन इंप्रूव होने की बजाय और भी ज्यादा वर्स हो जाती है। परिवार वाले अक्सर काजल और खुशी को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ने लगती है और उन्हें काफी ज्यादा समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों नहीं मानती। इस सबसे परेशान होकर राहुल डिसाइड करता है कि वह खुशी से डाइवोर्स ले लेगा और फाइनली वह उससे डाइवोर्स ले लेता है। अगेन 2023 घर में वही तीन व्यक्ति बचते हैं, राहुल, उसकी बहन काजल और माँ मीना। कुछ टाइम बाद राहुल डिसाइड करता है कि वह दूसरी शादी कर लेगा और वह नीता नाम की लड़की से शादी कर भी लेता है, लेकिन काजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। वह नीता को गंदी निगाहों से देखती है और उसे गलत तरीके से टच करने की कोशिश करती है। इस चीज की वजह से नीता काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है और वह कई बार राहुल से इस चीज की कंप्लेन करती है। राहुल काजल के साथ झगड़ता है और उनकी लड़ाई काफी ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन सिचुएशन में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती है। फाइनली नीता डिसाइड करती है कि वह राहुल से डाइवोर्स ले लेगी और वैसा ही होता है, नीता राहुल से डाइवोर्स ले लेती है। डाइवोर्स के बाद घर की जो सिचुएशन थी वो काफी ज्यादा वर्स हो गई थी। राहुल और राहुल की माँ काजल से बात नहीं करते थे और काजल भी किसी कॉल सेंटर में काम करने लगी थी और इनकी जो लड़ाइयाँ थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 23 जून 2024 शाम का वक्त था। काजल कॉलेज से अपने घर लौटती है। जैसे ही वह दरवाजा खोलती है तो उसके सामने जो मंजर था वह रूह कपाने वाला था। उसकी माँ मर चुकी थी और खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ी थी। जैसे ही काजल अंदर जाती है तो वह देखती है कि उसके रूम में उसके भाई की डेड बॉडी पड़ी है। इस चीज को देखकर काजल काफी ज्यादा घबरा जाती है। वह पुलिस पर कॉल करती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस जांच पड़ताल शुरू करती है तो पुलिस को यह पता चलता है कि 14 लाख रुपए और काफी सारी ज्वेलरीज गायब हैं। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेजेस चेक करने लगती है। सीसीटीवी फुटेजेस में यह पता चलता है कि एक लड़का सुबह के टाइम मुंह पर रुमाल बांधकर घर के अंदर घुसा है और जब सीसीटीवी फुटेज को कुछ घंटे आगे किया जाता है तो वही सेम लड़का काजल के साथ भी दिखता है। इस चीज की वजह से पुलिस को ये कंफर्म हो जाता है कि कहीं ना कहीं काजल इस केस में इन्वॉल्व तो है। पुलिस काजल के ऊपर प्रेशर बनाती है और काजल ये बताती है कि 2:30 बजे उसके पास उसकी माँ का कॉल आया था और उसकी माँ ने सब्जी लाने के लिए बोला था, लेकिन जैसे ही इन दोनों डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम किया जाता है तो ये पता चलता है इन दोनों डेड बॉडीज की हत्या लगभग सुबह 10:30 बजे हुई थी। अब सवाल उठता है, अगर काजल की माँ सुबह में मर चुकी थी तो 2:30 बजे उन्होंने कॉल कैसे कर दिया। अगेन पुलिस और भी ज्यादा दबाव बनाती है और काजल 25 तरीके की कहानी सुनाती है और फाइनली कुछ टाइम बाद वह एक्सेप्ट कर लेती है कि उसने ही अपने मामा के लड़कों के साथ मिलकर अपनी फैमिली को मारा है। काजल का तो समझ में आता है कि घर की सिचुएशन काफी ज्यादा वर्स हो गई थी और उनके बीच में काफी ज्यादा लड़ाइयां होती थी, प्लस काजल के जो घर वाले थे वो उसकी सेक्सुअलिटी को लेकर काफी ज्यादा सवाल उठाते थे। लेकिन मामा के लड़कों ने ऐसा क्यों किया? मामा के लड़के इस क्राइम को करने के लिए इसलिए तैयार हो गए क्योंकि काजल के नाना ने अपनी सारी प्रॉपर्टी मीना सैनी के नाम पर कर दी थी, यानी अपनी बेटी के नाम पर कर दी थी। मामा के लड़कों से काजल ने यह वादा किया था कि अगर वह इस क्राइम को अंजाम देंगे तो वह सारी प्रॉपर्टी वापस उनके नाम कर देगी।